तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरह नायाब नूर का इंतज़ार कर रही थी कमरे में। नायाब को कमरे में ऐसे घूमता-फिरता हुआ देख नूर के पसीने छूटने लग जाते हैं कि शिट मैन, अब तो मैं गई। पता नहीं क्या बोल दिया निहारिका मैम ने इसको यार, जो कॉफ़ी भी नहीं पी अभी तक और खाने के लिए भी नीचे नहीं आई। शिट, आज तो मैं गई। नूर डरते हुए कमरे में आती है और नायाब से कहती है, हाँ सुनो, आंटी नीचे बुला रही थी यार, तुम आई नहीं। सो उन्होंने मुझे भेज दिया, चलो अब खाने। तभी नायाब नूर को घूर के देखती है। अरे, तुम तुम कैसे आ गई भैया इधर? हाँ, भेज दी होती अपने आशिक को, जैसे कॉफी लेकर भेज दिया था। भाई साहब, बेचारी नूर का मुंह बन जाता है कि यार, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती और दूसरी स्टार्ट हो जाती है। ऊपर से एक ये, इसको क्लियरली बोल दिया है मैंने कि आई लाइक हर, स्टिल इसको मुझे डाउट है। तभी नूर खिसिया जाती है और गुस्से में कहती है, सही है भाई, सही है। तुमको कितना भी मैं समझा दूं ना, तुम समझने वाली तो हो नहीं, ठीक है। तो जो सोचते हैं ना मिस नायाब, तुम सोच लो। अब मैं तुमको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करने वाली। तभी नायाब फुसफुसाते हुए कहती है कि मुझे क्यों एक्सप्लेन करोगे? हाँ, अब प्रायोरिटीज जो चेंज हो गई है आपकी मिस नूर। तभी नूर कहती है, क्या बोला, क्या बोला? जरा जोर से बोलो तो। फुसफुसा क्या रही हो? डरती हो क्या मुझसे? तभी नायाब नूर को देखती है और अपने शर्ट की बटन बंद करते हुए कहती है कि बहरी ही नसीब में थी मेरे शायद, जिसको एक बार कहावा भी नहीं सुनाई देता है। मैं नहीं बोलने वाली अब मिस नूर, तुम जा सकती हो। तभी नूर कहती है, ओह, कोई नहीं, इतनी दिक्कत है ना मुझसे, तो जाओ ढूंढ लो कोई और बेटर। वैसे भी मुझे लेकर तुम्हें वक्त चाहिए था ना, सो बेहतर है तुम और भी ऑप्शंस देख ही लो बिस्ना यार, जिससे तुम्हें बाद में ये रिग्रेट ना हो कि थोड़ा ट्राई किया होता तो अच्छा मिल जाता। जाओ जाओ देख लो। नूर इतना बोल के दरवाजा पटकते हुए नीचे चली जाती है। नायाब भैया अपना सर पकड़ के बैठ जाती है। यार, मैंने तो इस एंगल में सोचा भी नहीं था, बट इस लड़की को सिर्फ मुझसे लड़ने का बहाना चाहिए। वो नीचे आती है जहां सब बैठे हुए थे। नायाब को आता हुआ देख राशि अपनी प्लेट लेकर उठ जाती है और कहती है, सुनो, अब मेरा खाना हो गया है, सो मैं कमरे में जा रही हूँ और मुझे कॉलेज का भी थोड़ा काम है। नूर राशि को देखती है, बट जब तक वो उसको कुछ बोलती उसके पहले ही वो चली जाती है। उसका इस तरह से जाना सबको बेहद अजीब लगता है। बट निहारिका निहारिका बात को संभालती है और कहती है कि अरे हाँ हाँ, मैंने ही तो उसे एक्स्ट्रा वर्क दिया था, सो आई थॉट उसकी एक्स्ट्रा स्टडी भी हो जाएगी, देन मेरी हेल्प भी हो जाएगी। तभी नूर कहती है, ऐसे महान इंसान को आपने काम दे दिया है मिस निहारिका, देखो कहीं आपका काम डबल ना हो जाए। तभी सब हंसने लगते हैं। तभी नायाब आती है और आने के बाद वो आंटी के बगल में बैठती, उसको आंटी सर्व करती है। बट नायाब के हाथ में जो बैंडेज लगाई गई थी, उसकी वजह से उसके हाथों में काफी स्वेलिंग आ गई थी। आंटी ने उसका हाथ देखा और कहती है, अरे नायाब बेटा, तुम्हारे हाथों में इतना ज्यादा स्वेलिंग कैसे हो गई है? तुमने इसके ऊपर कुछ लगाया नहीं क्या? तभी नायाब जवाब देते हुए कहती है कि लगा लूंगी आंटी, खाने के बाद। तभी नूर जो खाने के लिए बैठी थी, वो अपना खाना छोड़ के उठ जाती है और नायाब के पास आकर कहती है कि हे, हाथ दिखाओ तो, अपना दिखाओ जरा। तभी नायाब उसे अपना हाथ को छुपाते हुए कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम जाओ अपना खाना फिनिश करो, मैं खाने के बाद आइसिंग कर लूंगी। तभी नूर नायाब का हाथ अपने हाथ में लेती है और गुस्से में देखती हुए कहती है कि सुनो, मेरे पास बैठो, मैं खिला देती हूँ तुम्हें, ठीक है। बट नायाब उसे बार बार मना कर रही थी। तभी निहारिका की मॉम कहती है, बेटा तुम लोग ऐसे मत लड़ो यार, कम से कम। नूर, तुम जाओ बेटा, अपना खाना खाओ। ऐसे खाना छोड़ के नहीं उठते ना, और मैं नायाब को खिला देती हूँ, आ जाओ नायाब। तभी नायाब संकोच में पड़ जाती है और वो मना भी करती है कि आंटी मैं लगा लूंगी, मैं खा लूंगी। तभी भी वो नहीं मानती और उसे खाना खिलाने लगती है। तभी निहारिका कहती है, मुझे तो आज तक कभी नहीं खिलाया अपने हाथों से। कहीं सच में तो आप मुझे ऑर्फन से तो उठाकर नहीं लाई हो ना? तभी निहारिका की मॉम कहती है,
हट, कर लो नौटंकी बेटा, कर लो, लेकिन जितना प्यार मैं तुमसे करती हूँ ना, उतना ही प्यार मैं इन बच्चों से भी करती हूँ। तो ज्यादा बनो मत और खाना खाओ चुपचाप। तभी सबके सब अपना खाना फिनिश करके अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी निहारिका जब कमरे में जाती है तो राशि को देखती है जो अपना फोन स्क्रॉल कर रही थी। निहारिका को राशि का इस तरह उठ कर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उसके पास जाकर उससे कहती है कि राशि। तभी राशि सिर्फ में जवाब देती है, उसका ध्यान अब भी फोन पर था। निहारिका फ्रस्ट्रेट होते हुए फिर से कहती है, राशि, मैं तुम्हें बुला रही हूँ ना, यानी ये कौन सा तरीका है, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। तभी राशि अब भी उसको जवाब नहीं देती और निहारिका का इस समय पेशेंस लेवल एकदम ठीक क्रॉस हो रहा था, और ना ही राशि का एटीट्यूड नॉर्मल हो रहा था। तभी निहारिका गुस्से में अपने कमरे का दरवाजा लॉक करती है, और अब तक जो राशि निहारिका को इग्नोर कर रही थी, उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, वो निहारिका के इस बिहेवियर से उठकर चुपचाप बैठ जाती है बेड पे। उसको समझ ही नहीं आता कि मेरे इग्नोर करने से ये इतना इरिटेट क्यों हो रही है। तभी निहारिका गुस्से में राशि की तरफ आती है। ये सब कुछ राशि के समझ के बिल्कुल बाहर था। तभी निहारिका राशि का हाथ पकड़ती है और फोन झटके से उसके हाथ से खींचकर बिस्तर पर फेंक देती है और कहती है कि अब देखो मेरी तरफ। तभी राशि खड़ी होने की भी कोशिश करती है, लेकिन निहारिका उसका हाथ कस कर पकड़ लेती है और राशि से कहती है कि तुम मुझे इग्नोर करोगी, हाँ? सीरियसली मुझे? तभी राशि गुस्से से कहती है, हाथ छोड़ो निहारिका, दर्द हो रहा है मुझे। पर निहारिका इस वक्त सुनने की हालत में बिल्कुल नहीं थी। वो गुस्से में राशि को अपने तरफ खींचती है। इस वक्त तक राशि ने अपने बॉडी का बैलेंस पूरी तरह खो दिया था और अब वो निहारिका के ऊपर थी। निहारिका गुस्से में थी, उसकी आंखों में एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन थी, उसकी आंखों में अजीब सी वो चिढ़ थी। वो अचानक से राशि के गर्दन पर अपना हाथ रखती है और उसके चेहरे पर बिखरे हुए बालों को अपने हाथों से साइड करती है। राशि एकदम शॉकिंग नजरों से निहारिका को देख रही थी कि आखिर आखिर ये क्या हो रहा है। पर जब तक वो कुछ रिस्पॉन्ड करती या निहारिका से पूछती कि वो आखिर कर क्या रही है, तब तक निहारिका कहती है कि इतना एटीट्यूड, हाँ? किस बात का? राशि इस वक्त तक उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन निहारिका इस बार और सख्त हो जाती है और गुस्से में इम्पल्सिव होकर अपने होठों को राशि के होठों पर रख देती है। राशि डर गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ फिलहाल ऐसा कुछ होगा। निहारिका निहारिका इस तरह से कुछ ऐसा करेगी। वो बहुत कोशिश करती है निहारिका से खुद को छुड़वाने की, पर जितनी बार वो निहारिका को खुद से दूर करते, निहारिका उसके होठों को और कस के अपने दांतों से दबाती है। राशि की आंखों में आंसू थे। उसने अब रिस्पॉन्ड करना भी बंद कर दिया। चुपचाप बस वो निहारिका को वो सब करने दे रही थी जो शायद शायद निहारिका अपने गुस्से में कर रही थी। ये जो किस था वो सॉफ्ट नहीं था, उसमें चैलेंज था, निहारिका की जिद थी, उसका ईगो था। इस वक्त निहारिका को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ प्रूव करना चाहती हो कि राशि का सारा कंट्रोल बस उसी के हाथों में है। बट एक पॉइंट के बाद राशि जब सांस नहीं ले पाती, तब वो पूरी ताकत से निहारिका को धक्का देती है और चिल्ला कर कहती है, हैव यू लॉस्ट योर माइंड निहारिका? इस वक्त राशि की आवाज दर्द में कांप रही थी। उसके होठों के कोने में निहारिका के दांत लगने की वजह से ब्लड आ गया था। बट निहारिका
निहारिका बिल्कुल भी अपने स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थी। वो फिर एक बार राशि को अपने करीब खींचती है और गुस्से में उससे कहती है कि अरे क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ बदल गया क्या तुम में इस किस के बाद? हाँ देखो ना, मेरी तरफ देखो। हाँ हाँ, तुम्हें नायाब से प्रॉब्लम है ना कि वो तुम्हारी बहन को पसंद करती है। तो देखो देखो, मैंने भी अभी तुम्हें किस किया ना, बट तुम्हारे बॉडी में तो कोई चेंज नहीं आया। आया क्या? बोलो ना, कुछ बदला? तुम्हें नायाब से घिन आती है ना मेरे किस करने पर? तुम्हें अब मुझसे भी घिन महसूस हुई होगी, है ना? बोलो ना यार राशि, क्योंकि मैं भी नायाब की तरह हूँ यार। अगर तुम मुझे जज कर सकती हो ना, अगर तुम मुझसे घिन आती है ना, तो यार मुझसे भी आती होगी ना तुम्हें। राशि ने अपने होठों से खून साफ किया, उसकी आंखों में आंसू थे और कांपती हुई आवाज में कहती है वो, तो, तो तुम्हें लगता है तुम ये सब करके अपना पॉइंट प्रूव कर रही हो? हाँ, एंड एक चीज तुम्हें मैं क्लियर कर देती हूँ निहारिका, कि मुझे प्रॉब्लम नायाब के ऐसे होने से नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी इस तरह की जबरदस्ती से है। तुम्हें कोई राइट नहीं है कि तुम खुद को राइट प्रूव करने के लिए किसी के साथ भी इस तरह की जबरदस्ती करो यार। आई जस्ट हेट यू निहारिका। मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती थी, बट आज तुमने वो भी खो दिया। अब मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती, क्योंकि यार तुमने मुझे हर्ट किया है, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से निहारिका। निहारिका को रियलाइज हो गया था कि उसने गुस्से में अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी है। वो राशि के पास फिर बढ़ती है, लेकिन राशि राशि अपना फोन उठाती है और निहारिका से कहती है कि प्लीज डोंट, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। और वो रूम का लॉक खोलकर बाहर निकल जाती है। राशि के कमरे से निकलने के बाद निहारिका अपना हाथ जोर से कमरे की दीवार पर मारती और कहती है, शिट, शिट शिट यार, कितनी बुरी हूं मैं, कितनी बुरी हो सकती हूँ मैंने फिर उसके साथ गुस्से में ये क्या कर दिया। डैम यार, मैं प्रूव क्या करना चाहती थी और क्या कर बैठी। शिट, फक। निहारिका के दिमाग में अब भी वही सब चल रहा था जो भी उसने किया। तो वहीं राशि गुस्से में किचन में जाती है, जहां नूर फ्रिज से आइस ले रही थी। इस तरह राशि को गुस्से में आता हुआ देख नूर बेहद परेशान हो जाती है और उससे पूछती है कि हे क्या हो गया, तू ठीक है ना? एंड ये तेरे लिप्स पे कट्स कैसे लग गए? हाँ। तभी नूर राशि को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न थी, और जैसे ही उसने राशि का हाथ अपने हाथों में लिया, राशि गुस्से में उसका हाथ हटा देती है और कहती है, प्लीज डोंट टच मी, डोंट टच मी यार, प्लीज। नूर फिर कहती है, अरे क्या हुआ तुझे, बताएगी क्या? तभी राशि गुस्से में नूर को चिल्ला के कहती है कि सुनना, अपना ये फेक कंसर्न किसी और को दिखाना, मुझे नहीं। मैं इस घर में और इस जगह पे ना सिर्फ तुम्हारी वजह से फंसी हूँ नूर। तभी नूर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राशि किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही है, और वो आखिर उसको हुआ क्या है। फिर वो कहती है, क्या मतलब यार राशि, क्या बोल रही है तू, क्या हुआ है? तभी राशि की आंखों में आंसू थे, जिसे नूर साफ साफ देख पा रही थी। राशि खुद को संभालते हुए कहती है कि तुम तुम सब अपने आप को ना बहुत प्रोग्रेसिव समझते हो ना, बहुत ज्यादा। लव इज लव, एक्सेप्टेंस, अंडरस्टैंडिंग का ज्ञान देते हो ना नूर। तभी नूर कंफ्यूज थी, वो राशि से कहती है, राशि प्लीज क्लियर बोलना यार, क्या हुआ है, क्यों ऐसे बोल रही है, क्यों ऐसे बिहेव कर रही है बेटा, क्या हुआ? तभी राशि कहती है, नूर तुम्हारी फाइट नायाब से है, उससे तुम्हारी इनसिक्योरिटीज एंड प्रॉब्लम है, पर उसका प्रूफ देने के लिए किसी और को यूज करना, उसके साथ जबरदस्ती करना, तुम्हें नहीं लगता कि वो गलत है नूर? नूर का दिमाग इस वक्त तक सन्न हो जाता है और वो तुरंत राशि से पूछती है, डिड समवन हर्ट यू राशि? प्लीज राशि मुझे बता, मैं तेरे साइड हूँ यार, मैं कुछ भी कर सकती हूँ तेरी, तू बहन है मेरी।
तभी राशि एक कदम पीछे हट जाती है और कहती है, बस बस बस, ये पीक कंसर्न ना मत दिखा नूर, मैं ना कुछ कर डालूंगी फिर। इतना कर दे, अगर कुछ करना चाहती है ना मेरे लिए तो। एंड वन मोर थिंग नूर, अगर तुम्हारी लाइफ में इतना केओस ना होता ना, तो शायद आज मुझे ये सब फेस नहीं करना पड़ता नूर। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से सिचुएशन में हूं नूर, सिर्फ और तुम्हारी वजह से। तू कुछ करना चाहती है ना, एक काम कर, मुझसे दूरी बना कर रख प्लीज। नूर राशि का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ सोफे पर बैठाती है और उससे कहती है, देख तू शांत हो जा, शांत हो जा। मैं प्रॉमिस करती हूँ ये मैटर यहीं खत्म नहीं होगा राशि, पर जो भी होगा आई प्रॉमिस मैं तेरे साइड हूँ। तू बहन है मेरी, मैं चाह के भी ना तेरा बुरा नहीं चाह सकती, इसलिए बोल रही हूँ तेरे साथ कुछ भी अगर हुआ है ना तू बोल, प्लीज बोल दे। तभी राशि गुस्से में वहां से उठती है और वापस उसी कमरे में आती है जहां से वो कुछ वक्त पहले निहारिका की हरकतों की वजह से वापस गई थी। वो निहारिका से कोई बात नहीं करती, चुपचाप अपना चद्दर लेकर वो सोफे पर लेट जाती है। तभी निहारिका की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि वो राशि को कुछ बोले या कुछ समझाए या उसके पास जाकर उससे माफी मांगे। वो चुपचाप कमरे से निकलती है और अपने मॉम के कमरे में जाकर सो जाती है। तो वही नूर कमरे में वापस आती है जहां नायाब उसका इंतजार कर रही थी। इस तरह उसे परेशान देख नायाब नूर के पास जाती है और उससे कहती है, हे बच्चा, क्या हुआ? क्या हुआ नूर, तुम ठीक हो? काफी वक्त हो गया तुम आई नहीं। तभी नूर अब भी राशि के बातों के बारे में सोच रही थी कि आखिर उसे क्या हुआ है, और वो खुद में इतनी बिजी हो गई थी कि उसने कभी भी राशि पर ध्यान ही नहीं दिया। उसे राशि की कही हुई हर एक बात अब परेशान कर रही थी। तभी नायाब उठकर नूर के पास आती है। नूर नायाब को देखकर उसे इग्नोर करती है और कहती है, यार रात बहुत हो गई है नायाब, अब सोते हैं, सो जाओ, गुड नाइट। नायाब को बड़ा अजीब लगता है कि ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। कुछ वक्त पहले तक तो ये नॉर्मल थी, लेकिन सडनली अब इसको क्या हो गया। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी बस यहीं तक। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि आखिर अब नूर क्या करेगी। क्या उसे कभी राशि के साथ जो भी हुआ वो पता चलेगा, या फिर निहारिका राशि से माफी मांगेंगी, या फिर राशि और निहारिका की अलग दास्तां की शुरुआत होगी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पसंद आ रही है कहानियां तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और बहुत सारा ख्याल रखें अपना।